चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बादाम ग्रेट कर लिए हैं, 3 बाटी खोपरा मैंने घिस लिया है और गोंद है ये जो मैंने वाइट वाला यूज़ किया है, आप लाल गोंद भी यूज़ कर सकते हैं। पीसी हुई शक्कर की जगह आप बूरा शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिए है मैंने खारिक जो मिक्सर में मैंने घर पर ही बारीक की है, पीसी हुई काली मिर्च और खसखस भी मैं डालूंगी यानी कि पोस्त। खारिक का बूरा बनाना मैं बताऊंगी। खारिक मैंने एकदम सूखी खारिक मंगवाई है। हर एक खारिक को मैं ज़ोर से फोड़ लूँगी। फोड़ने के बाद मुझे इनके नाके और बीज अलग करने हैं। अलग करने के बाद मुझे इनको मिक्सी में पीसना है। मिक्सर में पीसते टाइम आपको जार का भी ध्यान रखना है, वो टूट सकता है, तो बहुत ध्यान से आप इसे घर पर पीसिए। ये है उड़द की दाल, आप इसकी जगह काले आखे उड़द भी ले सकते हो। मैंने काला कलर आने की वजह से मैंने धोई हुई उड़द की दाल ली है। ये मैंने गरगरी पिसवाई है, न मोटी न बारीक। इसे मैं कढ़ाई में डालकर छान लूँगी अच्छे से, क्योंकि 1-2 दाने इसमें आखे भी रह सकते हैं। हमने बाज़ार से पिसवाई है इसके लिए। पूरी दाल को मैंने अच्छे से छान लेनी है। आखे उड़द अगर आप लोगे तो थोड़ा कलर का फ़र्क पड़ेगा, पर स्वाद सेम रहेगा। उड़द की दाल के लड्डू हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और ये सर्दियों में ही खाए जाते हैं। रेडी है हमारा आटा घी डालने के लिए। घी मैंने 2 किलो दाल में 1 किलो घी डाला है और मैं घी का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करूँगी। जैसे जैसे मुझे घी की आवश्यकता होगी मैं ऊपर से डालती जाऊँगी, पर जो मेजरमेंट मैंने दिया है आपको, आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छे से आपके लड्डू न गीले न सूखे बनेंगे। वैसे तो पुराने ज़माने में बहुत अच्छे से ज़्यादा घी के लड्डू बनते थे, ताकि सर्दियों में घी का जो असर होता है वो अच्छे से हमारी हड्डियों पर हो। पर अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, घी का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो कम इस्तेमाल करो या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। कम आँच में इसे हमें सेकना है। अगर आप आँच फास्ट रख रहे हो तो आपको बहुत लगातार चलाना पड़ेगा। कम आँच कर रहे हो तो आप इसे आराम से छोड़कर भी सेक सकते हो। एक साइड में आपको बताऊंगी गूंद उपाड़ना। गूंद उपाड़ना यानी गूंद को फुलाना। ये 2 तरीके से होता है। घी गरम एकदम अच्छे से करने के बाद 1 चम्मच गूंद उसमें डालकर फुल आंच में मैं उसे अच्छे से फूलने दूंगी। हिलाऊंगी ताकि वो गूंद इकट्ठा होकर कच्चा ना रह जाए। ये देखिए, एक का एक दाना हमारा फूला है। हमें घी झाड़ कर गूंद निकाल लेना है। ये गूंद उपाड़ने का तरीका मैंने आपको बताया। इसी तरह से दूसरे तरीके से गूंद कैसे उपाड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। यही कढ़ाई में घी गरम हुआ है, इसी में मैं आपको बताऊंगी। ये 2 पलटे मैंने सिका हुआ आटा, जो कम सिका हुआ है, 2 पलटे आटा मैंने उसी घी में डाल लिया अच्छे से, और मैं इसे बहुत अच्छे से हिलाकर हल्के ब्राउन रंग का आने तक मैं इसे लगातार चलाते हुए सेकूंगी। तब तक हमारा उस साइड में आटा सिक रहा है। अब मैं इसमें घी भी ऐड करूंगी ताकि हमारे गूंद को जो घी चाहिए वो इसी में हम सेक कर उसे फाइनली बना सकें। इस साइड हमारा आटा सिक रहा है, इस साइड हमारा गूंद के लिए जो मैं आटा तैयार कर रही हूँ वो तैयार हो रहा है। दोनों आटे को अच्छे से हमें ब्राउन होने तक सेकना। ये देखिए, ये आटा बहुत जल्दी ब्राउन हो गया क्योंकि ये थोड़ा है और मैं इसमें घी ज़्यादा डालकर फास्ट आंच में फटाफट सेक रही हूँ। जैसे ही घी और ये आटा गर्म हो गया, अच्छे से सिक कर तैयार हो गया, मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच गूंद डालकर लगातार चलाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि छोड़ने पे अगर गूंद एक साथ चिकट गए तो उसमें वो कड़क रह जाएगा जो मुंह में दांत के नीचे आएगा। हर बार मैं ऐसा ही करूंगी। 1 से 1.5 चम्मच गूंद डालकर तुरंत हिलाऊंगी। वो गूंद अच्छे से घी में फूल जाएगा, उपड़ जाएगा। लगातार चलाते हुए करना है, वरना हमारा नीचे से आटा जल जाएगा। आंच अभी फास्ट रखनी है, वरना कम आंच में गूंद नहीं फूलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका गूंद क्वालिटी का होगा तो उसमें कड़क नीचे नहीं बैठेगा। जैसे आपको लगे कि गूंद में घी कम है, आप तुरंत घी डालिए, उससे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे से आपके गूंद को घी मिलते ही सारा गूंद गरम कढ़ाई में उपड़ जाएगा।
इस साइड भी मुझे घी कम लगा, इसलिए मैंने इसमें भी घी डाला है। 2 किलो आटे में जो मेजरमेंट से मैंने घी बताया वो बराबर है। जो मैंने उपाड़ा अलग से गूंद वो भी मैंने हमारे आटे के साथ फूले हुए गूंद के साथ मिला दिया है, एक जैसे कर दिया है। अब आटा हमारा ये भी सिककर तैयार है। इसमें भी आपको लगेगा इसमें मैंने कितना घी डाला है, कितना लिक्विड मैंने बनाया है, पर ये चाहिए। ये डाल दी मैंने खसखस। इतने गरम घी में, इतने गरम आटे में मैंने खसखस डाली है ताकि फूल जाए। काली मिर्च भी मैं साथ ही में डाल दूंगी। आँच मेरी चल रही है, मैंने गैस बंद नहीं किया है अभी तक। चलाते चलाते ही हम हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सब डालेंगे। सबसे पहले खोपरा डालेंगे ताकि खोपरे में कोई बाद में स्मेल ना रहे, क्योंकि खोपरा जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। अब डाल दूंगी बादाम। बादाम मैं गरम इसमें इसके लिए डाल रही हूँ ताकि हमारे बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो जाए, अच्छे से कुरकुरे हो जाए। अब मैंने डाल दिए खारिक का बूरा। ये देखिए घी हमारा, सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो घी कितना जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, कितना अच्छे से देखिए आटा हमारा तैयार है। अब मैंने डाल दिया है उपड़ा हुआ गूंद जो मैंने साइड में उपाड़ा था, यानी कि फुलाया था। 5 से 6 घंटा मैंने आटा ठंडा होने के लिए रख दिया है। आटा जब हमारा पूरा ठंडा होगा उसी के बाद मैं इसमें शक्कर डालूंगी। ये देखिए ठंडा होने के लिए रखने के बाद भी मैं इसे हाथ से मिला रही हूँ ताकि ये कोई भी हमारी चीज़ एकजीव होने से ना रहे। अब मैं मिला दूंगी इसमें पीसी हुई शक्कर। आप चाहो तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो बूरा भी डाल सकते हो। बूरा यानी बूरा शक्कर। सारा मैंने अच्छे से मिला लिया है। आपको जिस शक्ल के यानी जिस साइज़ के लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप लड्डू बनाइए, बड़े छोटे आपके घर में जैसे खाते उस हिसाब से। ठंड में अगर अच्छे घी के आप लड्डू बनाओगे तो लड्डू बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी लगेंगे। आपकी सिकाई अगर अच्छी है तो इस प्रकार के लड्डू आपके सामने बनकर तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।